देखिए लास्ट क्लास में हम आप लोग को मैथ का चैप्टर नंबर 2 मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को करवा दिए थे। इसका हर एक क्वेश्चन डिस्कस हम लोग का हो गया था और इसमें जितना भी कंसेप्ट था तकरीबन सब कंसेप्ट को हम लोग समझ लिए थे। ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में ये आपका चैप्टर नंबर 2 था और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका हर एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मैथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आपका मेनली 5 चैप्टर कवर होता है। कैलकुलस के अंदर आपका 5 चैप्टर आता है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कैलकुलस में वो है चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कैलकुलस में वो है आपका चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस के अंदर यही 5 चैप्टर आपके बुक का कवर होता है और ये बहुत मेजर टॉपिक है आपका। ठीक है, आप अगर सिलेबस को देखिएगा गौर से तो आपको मालूम चलेगा कि आपका 100 मार्क्स का जो मैथ का पेपर होगा उसमें से तकरीबन 44 नंबर 44 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है। किससे? कैलकुलस टॉपिक से। और इसके अंदर आपके बुक का 5 चैप्टर आता है, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर। ठीक, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। इसलिए इसका बहुत मेजर रोल है आपके क्लास 12 का मैथ में। ठीक है, कैलकुलस का आप लोग सुने भी होंगे। अच्छा, कैलकुलस का जो बेसिक है वो है आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, और उसी से आपका चैप्टर नंबर 5 हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे और इसका बेसिक आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक, अगर आप लोग को इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा बेसिक्स में तो उसी को हम ध्यान में रख के हम अभी थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद क्लास 12 में अप्रोच करेंगे। हम स्टार्टिंग का 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा 11 का बेसिक समझा देंगे ताकि आप लोग को इस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 को समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, और अगर आप लोग बेसिक जानते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानते हैं, थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम है, क्लास 11 में इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं, तो उसको ध्यान में रख के हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने से पहले स्टार्टिंग का 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन करा देना चाहते हैं ताकि कंटिन्यूटी होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, लिमिट क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा बता देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हम लोग घुसेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग एंटर करेंगे जो क्लास 12 का है। तो हेडिंग लिखिए पहले कॉपी में पहले फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5। हम लोग यहीं से कैलकुलस में स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर 5 करेंगे, फिर चैप्टर 6 करेंगे, फिर चैप्टर 7 करेंगे और फिर चैप्टर 8, फिर चैप्टर 9। ठीक, और हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग को अक्टूबर महीने से पहले, मतलब अक्टूबर खत्म होने से पहले कैलकुलस का टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, ये वाला 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ताकि आपको बाद में हम 31 दिसंबर से पहले पूरा कोर्स को खत्म कर सके और ताकि आप लोग रिवाइज भी एक बार आपको करा सके। इसलिए हम लोग का टारगेट रहेगा कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 हम लोग का अक्टूबर महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाए पूरा कैलकुलस। ठीक है, ये हम लोग का स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। देखिए, ये है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको समझाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं जिससे आपको अच्छा से आइडिया समझ में आ जाए कि कंटिन्यूटी होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी। हालांकि क्लास 11 में भी था, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा बेसिक से रिवीजन करा दे रहे क्लास 11 का। उसके बाद क्लास 12 में आएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका 3 कब, व्हेन x ग्रेटर देन 0, और नीचे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपका x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और अगर आपका वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। एक मान लीजिए हम x एक्सिस को प्लॉट करते हैं, एक मान लीजिए हम y एक्सिस को प्लॉट करते हैं। दिख रहा होगा आपको, दिस इज अवर x एक्सिस x एक्स एंड दिस इज अवर y एक्सिस y डैश एंड दिस इज अवर ओरिजिन 0। ठीक, अब देखिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा, मतलब 0 में भी या 0 से छोटा कोई भी क्वांटिटी होगा, तो उसमें fx का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। हम मान लीजिए x को दिखा रहे हैं x एक्सिस में और fx को दिखा रहे हैं y एक्सिस में, तो यहाँ मार्क करते हैं। मान लीजिए ये वाला 1 है आपका, ठीक, ये वाला मान लीजिए आपका 2 है, और ये वाला मान लीजिए आपका 3 है, ये वाला मान लीजिए आपका 4 है। ऐसा करके बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा, -1 -2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा तो fx कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब 0 में भी fx का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पर गोल कर देंगे, बोल्ड करके मार्क करेंगे। और 0 से छोटा मतलब इधर वाला नेगेटिव क्वांटिटी, इसमें भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा ये वाला ऐसे, ठीक। 0 में भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। x बराबर 0 में भी फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, या x लेस देन 0 में भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 0 में भी फंक्शन का वैल्यू 1 हो गया, और 0 से छोटा जो क्वांटिटी है माइनस में, नेगेटिव वाला में, उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। इसको बना दिए। अब इसको भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर x का वैल्यू आपका 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव साइड में, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि 0 में 3 होगा। जैसे यहां बोल दिया था कि x बराबर 0 में क्या होगा, 1 होगा, तो 0 में हम 1 प्लॉट कर दिए। लेकिन यहां तो ये नहीं बोल रहा कि x बराबर 0 पे 3 होगा। यह क्या बोल रहा है, x 0 से बड़ा होगा तब 3 होगा, मतलब 0 में 3 नहीं होगा। 0 में तो कितना है, 1 है। x का वैल्यू 0 में कितना है, 1 है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब 0 से बड़ा मतलब 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो 0 से आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। इस टाइप से जाएगा आपका ग्राफ, क्या इस टाइप से जाएगा, मतलब 1 पे भी 3 होगा, 2 पे भी 3 होगा, 5 पे भी 3 होगा, 10 पे भी 3 होगा, 3 होते रहेगा। अच्छा, 0 पे क्या होगा, 0 पे तो 1 होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ओपन इंटरवल ऐसा करके गोल कर देंगे कर्व। इसके अंदर में सेट नहीं करेंगे। क्यों सेट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पे x बराबर 0 पे इसका वैल्यू 3 नहीं है, 0 पे क्या है, 1 है। तो 1 में कर्व करेंगे, यहां पर 1 में बोल्ड करेंगे, अंदर में घेर देंगे। लेकिन यहां पर जो 3 है वहां पर ओपन करके रख देंगे। ओपन का मतलब क्या है कि इसका 0 पे 3 वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 से जैसे ही बड़ा हो रहा है इसका वैल्यू 3 होते चल रहा है। ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक। फिर से ग्राफ को समझ लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू और लेस देन 0 इट इज 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज 1, व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज ऑल्सो 1। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज 3। 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में क्या हो गया, 3, और 0 पे क्या होगा, 0 पे तो 1 है, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन कर्व बना देंगे, मतलब इसका 0 पे वैल्यू 3 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ तो इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए क्या होगा, 3 होगा। कब, x जब 0 से बड़ा होगा। और 0 में कितना होगा, 0 में इसका 1 होगा, 0 में 1 होगा, और 0 से जितना बड़ा होगा क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हम 3 में क्या कर दिए, ओपन कर्व ड्रॉ कर दिए। इसके अंदर में बोल्ड नहीं किए, इसके अंदर में घेरे नहीं, लेकिन इसके अंदर में घेर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। अब देखिए, अगर आपको इस कर्व को बनाने के लिए बोला जाएगा, लेकिन कंडीशन ये रखा जाएगा कि बिना पेन को लिफ्ट करके बनाइए, बिना पेन को उठा के बनाइए। मतलब कर्व हमको ऐसे बनाना है, यहाँ पर ऐसे, फिर गोल करना है, फिर यहाँ पर ओपन करना है, और फिर यहाँ पर ऐसे करना है। तो क्या बिना पेन उठा के वाला बनाना संभव होगा? आंसर नहीं संभव होगा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर हमको पेन तो उठाना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ, तब ना ये वाला ऐसे बनेगा। तो इस कर्व को हम पेन को बिना उठा के नहीं बना सकते हैं। तो इस टाइप का फंक्शन को बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस कौन होगा, जिसको बिना पेन उठा के बना सकते हैं, लेकिन इसको पेन तो हमको उठाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। सिंपल भाषा में ऐसा हम समझ सकते हैं। अब और एक चीज देखिए ध्यान से, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाएंगे, वी आर अप्रोचिंग लेफ्ट टू राइट, मतलब 0 की तरफ पहुंचना चाहते हैं। लेफ्ट से कहां जाना चाहते हैं, 0 की तरफ। तो फंक्शन का वैल्यू किसको अटेंड करना चाहता है, 1 को। अगर हम लेफ्ट से 0 की तरफ अप्रोच करना चाहेंगे तो फंक्शन का वैल्यू किसको अटेंड करेगा, 1 को। लेकिन वही अगर हम राइट से 0 की तरफ अप्रोच करना चाहेंगे तब फंक्शन का वैल्यू किसको अटेंड करना चाहेगा, 3 को। आपको यहां से भी दिख रहा होगा, ग्राफ से अच्छा समझ में आएगा आपको। अगर हम लेफ्ट से 0 की तरफ अटेंड करना चाहेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तब फंक्शन का वैल्यू 1 को अटेंड करना चाहेगा। लेकिन वही अगर हम राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तब फंक्शन का वैल्यू 3 को अटेंड करना चाहेगा। और ये जो हम बोल रहे हैं लेफ्ट से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, इसको कैलकुलस के टर्म में बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो हम बोल रहे हैं राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, इसको हम कैलकुलस के टर्म में बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या, राइट हैंड लिमिट, ठीक, राइट हैंड लिमिट। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तब वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। और अगर हम राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रहा है कितना, 3 की तरफ अप्रोच करना जा रहे हैं हम, क्या मिल रहा है, 3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। क्या,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या, नीचे लिख सकते हैं, ये तो एग्जांपल लिए हैं, अभी सब कुछ थ्योरी लिखेंगे, पहले एग्जांपल को समझ लीजिए। क्या लिख सकते हैं, चूंकि अगर आप लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू 1 को अटेंड कर रहा है, और अगर आप राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू 3 को अटेंड कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका बराबर नहीं है। तो नीचे में लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप क्लास 11 में देखे भी होंगे, इसको जो हम कैलकुलस के टर्म में लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, वो कैसा लिखते हैं, तो इस टाइप से लिखते हैं। आपको मालूम है लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, जीरो के बाएं साइड में, और बाएं साइड में कैसा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर, और जीरो के दाहिने साइड में कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर। तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैलकुलस के टर्म में ऐसा भी लिखते हैं, आपको मालूम होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ये माइनस दिखा रहा है कि बाएं साइड का हम बात कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, मतलब x जो है जीरो की तरफ पहुंचना चाह रहा है, कहां से, नेगेटिव साइड से। इसको क्या दिखा रहा है, 0 माइनस fx। और ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू, लेकिन किधर, 0 प्लस fx। मतलब प्लस साइड से हम जीरो की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, तो क्या आ रहा है, आपका फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहा है, और माइनस साइड से हम जीरो की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, और 1 3 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लिख दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर, या फिर दैट इंप्लाइज, क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक, और अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि उसका क्या, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीचे में इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, ये सब क्लास 11 में था, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर 12th का शुरू करेंगे। नीचे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस को और प्लस को मिलाकर क्या लिख दिए, x टेंड्स टू 0, और fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी फंक्शन में अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा तो आपको नीचे में कंक्लूजन लिखना है कि क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, जिसमें अप्रोच कर रहे थे, जिस पॉइंट पे, यहाँ पर क्या है 0, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये इक्वल टू, अगर आपका ऐसा आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, ये एग्जिस्ट करेगा। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। ठीक, इस केस में क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1 को अटेंड करना चाह रहा है, और अगर हम राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 3 को अटेंड करना चाह रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से अप्रोच करने को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये माइनस ही दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। प्लस क्या दिखा रहा है कि हम प्लस साइड से आ रहे हैं, मतलब राइट साइड से आ रहे हैं, और दोनों कैसा है, बराबर नहीं है। और अगर आपका किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का बराबर नहीं होगा तो कंक्लूजन क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, क्या ड्रॉ करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कब करेगा, जब दोनों लिमिट बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब दोनों लिमिट बराबर नहीं होगा। ये तो था क्लास 11 का कंसेप्ट। इसको हम थोड़ा समरी के फॉर्मेट में, तो एग्जांपल हम लेके समझाए आपको ना, इसको हम थोड़ा सा समरी के फॉर्मेट में नीचे लिखा दे रहे हैं। तो 2-3 लाइन छोड़ के आप लोग भी लिखिएगा नीचे में समरी के फॉर्मेट में, क्योंकि इसके बिना आपका कंटिन्यूटी हम शुरू नहीं कर सकते हैं, इसको जरूरत पड़ेगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। इसके नीचे लिखिए, स्टार देके आप लिख सकते हैं ऐसे करके समरी के फॉर्मेट में। क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए जो 0 लिए थे उसको हम कोई नंबर a ले रहे हैं, जनरल केस में हम निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। क्या लिखें, अभी जो क्वेश्चन में आप लोग का 0 लिखे थे कि 0 की तरफ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम कोई जनरल केस में लिख रहे हैं a कुछ भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, -2 होगा, -5 होगा, कुछ भी होगा। जनरल केस में हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx। देखिए इसमें हम 2 केस निकालते हैं। क्या, एक केस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक केस करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको अभी दिखाए थे। क्या लिखेंगे, अगर यहाँ a है तो क्या लिखेंगे, a माइनस fx। यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या, नेगेटिव साइड वाला, और नेगेटिव साइड मतलब क्या, माइनस, तो a माइनस fx। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx।
x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका दिख रहा है a माइनस एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a के बाएं साइड में, मतलब जो आपका जहां पर a रहेगा उसका क्या बाएं साइड में, तो अभी हम लोग मान के चलेंगे एक h नंबर, और h का जो टेंडिंग करेगा वो जीरो को टेंड करेगा। मतलब हम लोग एक नंबर लेंगे h, और h का जो वैल्यू होगा लगभग जीरो के बराबर होगा, मतलब कितना, लगभग 0.00001 इस टाइप से, h टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि h का वैल्यू लगभग 0.0000001 इस टाइप से होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो को टेंड करेगा। तो हम देखिए क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इस टाइप से, क्या, यहां जो लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, मतलब क्या, a के नेगेटिव साइड से हम आ रहे हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं इस टाइप से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h। अगर हम a में से थोड़ा सा क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, अगर मेरा मान लीजिए ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा और हम दिखा रहे हैं इधर वाले को, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और ये वाला मेरा लाइन मान लीजिए a का है, तो अगर हम a में से थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इधर ही रहेगा, बाएं साइड में ही रहेगा, मतलब क्या, उसी का रेंज के अंदर लाई करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स को लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एक्स, क्या, f ऑफ a माइनस h। उसी टाइप से हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। अगर हम a में से थोड़ा सा h को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा देंगे, तब किस में जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, मतलब राइट साइड से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या बोले कि हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स को लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स को लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h, जहां पर h का वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब h जो है लगभग जीरो के बराबर है लेकिन जीरो के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, मतलब कितना, 0.00001 इस टाइप का कोई क्वांटिटी है, कौन, h। ठीक, तो हम देखिए इसको लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आगे फर्दर, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ क्या, a माइनस h। अगर हम a में से कुछ क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तब इसी लेफ्ट हैंड लिमिट में लाई करेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट वाले को, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ क्या, a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। अगर हम a में कुछ ऐड कर देंगे तो आपका राइट साइड ही जाएगा, शिफ्ट करेगा राइट साइड में, और अगर हम क्या a में से कुछ माइनस कर देंगे छोटा से छोटा क्वांटिटी को, तो किसमें आएगा, आपका लेफ्ट साइड ही लाई करेगा। ठीक, आपको हम देखिए यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाकर अगर दिखाना चाहेंगे तो ऐसा हम दिखा सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए ये वाला a का लाइन है, ठीक, और अगर हम a में कुछ माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि लेफ्ट साइड आएगा, किसमें आएगा, लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और अगर हम, ये कब हुआ, जब हम a में कुछ प्लस किए, a में कुछ माइनस किए, और अगर हम a में कुछ प्लस करेंगे, a में कुछ प्लस करेंगे, तब क्या होगा, ये आपका राइट हैंड लिमिट आएगा। ठीक, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जहां पर h क्या है, h एक बहुत ही छोटा नंबर है जो कि लगभग 0.00001 के बराबर होगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, a में अगर कुछ h को माइनस कर देंगे तो वो लेफ्ट साइड ही लाई करेगा, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स को क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। अगर हम a में कुछ छोटा सा नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका राइट साइड जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सब क्लास 11 में था। ठीक, अब देखिए आपको जो हम दिखाए थे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए क्या बोले थे कि जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तब का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको लिखेंगे नीचे नंबर 1 में क्या लिखेंगे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तब क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तब आपका क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। और इसी का सेकंड केस क्या है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या, डज नॉट
एग्जिस्ट। क्वेश्चन दिखाएंगे अभी इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाएंगे, पहले थ्योरी समझ लीजिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाला पूरा अगर क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तब आपका क्या होगा, हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हुआ आपका थ्योरी। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में चेक करने दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। ये सब 11 का टॉपिक है, ठीक है, ये सब 11 में आप लोग पढ़े होंगे। हम फिर से एक बार दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि चेक कीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर दोनों बराबर आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिखिए इसके आधार पर, जिससे आपको और भी क्लियर से समझ में आ जाएगा। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लिखिए इसके नीचे। देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा लिखा हुआ है, नंबर 1 क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5x + 4, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। और नीचे में लिखा हुआ है एफ एक्स का वैल्यू 2x - 9, कब, व्हेन x इज लेस देन 3। जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का वैल्यू 5x + 4 होगा, और जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, लेस देन 3 होगा, उस केस में एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2x - 9 होगा। और नीचे में आपको निकालने बोला है, नीचे में आपको निकालने बोला है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, कोमा देके लिखा है इफ इट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इस लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब पहले आपको चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब आगे प्रोसीड करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिख देंगे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, क्योंकि जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट को आप राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं दिखा दीजिएगा तब तक आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो पहले चेक करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर है कि नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, आप लोग अभी दिखाए हैं हम क्या कि ये वाला है लिमिट x टेंड्स टू a - एफ एक्स, लेकिन इस केस में a के जगह पर क्या है, a के जगह पर है 3, क्या है 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 - एफ एक्स, क्या 3 - एफ एक्स। ये तो जनरल केस में हम a लिखे थे ना, क्या a लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार a की जगह पर क्या है, a की जगह है 3, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 - एफ एक्स। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h लेंगे जो कि टेंड करना चाहता है 0 को, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 3 - h, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h। जैसे यहां पर किए थे, कहा गया यहां पर किए थे उसी टाइप से यहां करेंगे। यहां पर क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a - एफ एक्स को क्या लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h। उसी टाइप से इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - एफ एक्स को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h। अब देखिए 3 में से अगर हम h को माइनस करेंगे, h कैसा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर, लेकिन कुछ तो नंबर है, 0 तो नहीं है, ठीक। तो h बहुत छोटा नंबर है। अगर हम 3 में से h को कुछ नंबर को माइनस करेंगे तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3 से छोटा आएगा। अगर हम 3 में कुछ माइनस करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 3 आएगा। इसका मतलब कौन सा वैल्यू लेंगे, जो लेस देन 3 है। लेस देन 3 कौन वाला है, नीचे वाला। इसका मतलब इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2x - 9 होगा। When f is 3 - h then we will take the value of the function in which x less than 3। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 3 से छोटा आएगा। अगर हम 3 में से कुछ माइनस करेंगे तब क्या आएगा, रिजल्ट आपका 3 से छोटा आएगा। तो ये क्या है, लेस देन 3 है, उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, 2x - 9। अब देखिए करना क्या है, आपको इस 2x - 9 को यहां लिखना है, लेकिन x के जगह क्या पुट करना है, इस 3 - h को। ध्यान से समझिएगा, अगर आप 11 क्लास में नहीं समझे हैं, इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं ठीक से, तो अभी ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो लिखेंगे। यहां देखिए f ऑफ 3 - h मतलब 3 से छोटा क्वांटिटी होगा। दोनों में से 3 से छोटा क्वांटिटी कौन है, ये तो 3 से बड़ा वाला दिखा रहा है ऊपर वाला, ये क्या है 3 से छोटा है, मतलब मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2x - 9। लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2 × x, और x की जगह डालेंगे ये वाला पूरा 3 - h। यहाँ लिखेंगे क्या 2 × ये 2x - 9 होगा, लेकिन x की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला पूरा। तो 2 × 3 - h और माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 9। क्या किए कि इसमें जो क्वांटिटी है 3 - h वो क्या है 3 से छोटा होगा, तो ये 3 से छोटा वाला को दिखा रहा है, मतलब इसको हम लोग को लेना है। लेकिन इसमें x किसके बदले डालना है, x के बदले क्या डालना है, x के बदले डालना है आपका 3 - h। तो क्या लिख दिए 2 ×
3 माइनस एच और माइनस ऑफ 9 को माइनस ऑफ 9 ही रख दी। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और यहाँ क्या माइनस ऑफ 2h और माइनस ऑफ 9। लिखिए इसको सॉल्व करके इसके नीचे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये तो रहेगा और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू h हो जाएगा 2h और माइनस कितना 9, माइनस कितना 9। लेकिन हम लोग जो माने थे h का वैल्यू वो टेंड कर रहा है 0 को, मतलब हम लोग उसका वैल्यू को 0 के बराबर भी मान सकते हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर h का जगह 0 पुट कर देंगे क्योंकि टेंड कर रहा है 0 को और h का वैल्यू क्या था, h का वैल्यू हम क्या बोले थे, बहुत छोटा है, मतलब 0.0000001 इस टाइप का क्वांटिटी है कोई h। ठीक, तो ये लगभग 0 के बराबर होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग h के जगह पर इस इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे। तो अगर इसमें h के जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और बचेगा क्या 6 माइनस 9, क्या बचेगा 6 माइनस 9 और 6 माइनस 9 क्या होगा, 6 माइनस 9 होगा माइनस ऑफ 3, क्या माइनस ऑफ 3। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया कितना, माइनस ऑफ 3, कितना माइनस ऑफ 3। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहला बार हमको दिखा रहे हैं, देखिए क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आएगा तब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फिर इस पे जाएंगे। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है भी कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट का मतलब क्या, बाएं साइड, और बाएं साइड में क्या होता है, 0 का बाएं साइड माइनस होता है, इसलिए क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पर क्या है 3 है, किस पे चेक करना है 3 पे, तो x टेंड्स टू 3 माइनस fx लिखेंगे। और आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, क्या लिखेंगे 3 माइनस h, और 3 माइनस h का जो रिजल्ट आएगा वो 3 से छोटा आएगा, क्योंकि 3 में कुछ माइनस कर रहे हैं, इसलिए दोनों में से किसको लेंगे, नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाला क्या है लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है। और इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 2x माइनस 9, और अब इस x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे ये वाला 3 माइनस h, तो क्या लिख दिए 2 इंटू x, x का जगह पर क्या 3 माइनस h, तो 2 इंटू 3 माइनस h और माइनस ऑफ क्या माइनस ऑफ 9। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 3 हो जाएगा 6 और 2 इंटू माइनस h क्या होगा माइनस ऑफ 2h और माइनस ऑफ 9। सॉल्व करके इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 माइनस 2h माइनस 9। चूंकि h जो है आपको लगभग 0 के बराबर है, इसलिए आप h का जगह पर 0 को वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा आपका, ये आएगा 6 माइनस 9 और 6 माइनस 9 का मतलब कितना माइनस ऑफ 3, तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया माइनस ऑफ 3, कितना माइनस ऑफ 3। अब निकालना आपको राइट हैंड लिमिट, सेम काम करना है, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अभी आपको बोले थे कि राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं प्लस क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या 3 प्लस h। इसमें जैसे किए थे 3 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस दिए थे तो क्या लिखे थे 3 माइनस h, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 प्लस h। इसका मतलब क्या है, हम 3 में कुछ क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। अगर हम 3 में कुछ क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो जब का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3 से बड़ा आएगा। अब देखिए इन दोनों में से 3 से बड़ा कौन वाला है, तो ये वाला 3 से बड़ा है, ऊपर वाला x ग्रेटर देन 3 है, ये तो x लेस देन 3 है, इसको हम लोग अभी यूज किए थे लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो अब क्या आ रहा है, अब आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 3 प्लस h, मतलब 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा के लिए कौन सा लेंगे, 3 से बड़ा के लिए लेंगे x ग्रेटर देन 3 वाला। तो क्या लिखेंगे फंक्शन की जगह पर 5x प्लस 4, लेकिन x के जगह पर x नहीं रख के क्या रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे ये वाला, मतलब 3 प्लस h। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा का मतलब कौन वाला, 3 से बड़ा मतलब ऊपर वाला ये वाला 5x प्लस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 इंटू x, और x की जगह क्या ये वाला पूरा x की जगह लिखेंगे क्या 3 प्लस h और प्लस क्या प्लस 4। इस टाइप से लिखा जाता है लिमिट को, क्या 3 से बड़ा आएगा, 3 से बड़ा के लिए कौन है 5x प्लस 4, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह कौन, x की जगह ये वाला 3 प्लस h, और प्लस जो 4 था यहाँ पर उस 4 को एज इट इज यहाँ लिख दिए, क्या आ गया 5 इंटू 3 प्लस h प्लस 4। अब सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा 5 3 15 प्लस 5h प्लस 4, यही होगा सॉल्व करने से। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि h का वैल्यू है जो लगभग टेंडिंग टू 0 है, 0 का लगभग बराबर है, इसलिए अब h की जगह पर 0 डाल देंगे, तो कितना आएगा 15 प्लस 4, ये तो 0 हो जाएगा पूरा बीच वाला, h की जगह 0 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो आएगा क्या 15 प्लस 4, और 15 प्लस 4 कितना होगा 19। इसका मतलब आपका जो राइट हैंड लिमिट आया है वो कितना आया है 19, और आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो कितना है -3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपको दिख भी रहा होगा ये कितना है -3 है, ये कितना है
ये कितना है, ये आपका 19, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 19, तो क्या लिखें, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए क्या करेगा, फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए नीचे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, दोनों को मिला के लिख रहे हैं क्या, ना माइनस ना प्लस, x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका आगे बढ़ना ही नहीं है आपको, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब जो निकालने बोलेगा निकालेंगे, लेकिन पहले तो हम चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 11 में भी था आपका, ठीक है, क्लास 11 में भी था। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिमिट का काम पड़ रहा है, मतलब अगर आपको चेक करने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों बराबर आएगा तब क्या होगा, अब बोलिएगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और नहीं आएगा तो क्या लिखिएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे चेक करना है, किस पे, 3 पे, किस पे, 3 पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, और 3 माइनस मतलब क्या, 3 में कुछ घटा रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, क्या 3 में कुछ घटाएंगे, और अगर 3 में कुछ घटाएंगे तो कौन सा कंडीशन 3 होगा, जो 3 से छोटा है, मतलब ये वाला, तो क्या आएगा 2x माइनस 9, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे क्या, 3 माइनस h, तो 2 इंटू 3 माइनस h माइनस ऑफ 9, इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में जो h का वैल्यू है उसकी जगह क्या पुट कर दीजिए, 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा कितना, ये आएगा माइनस ऑफ 3। सिमिलर प्रोसेस में राइट हैंड लिमिट में करना है, लेकिन उसमें क्या होगा, प्लस होगा, 3 प्लस fx मतलब f ऑफ 3 प्लस h, और ये क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, 3 प्लस h का मतलब क्या, 3 से बड़ा होगा, और अगर 3 से बड़ा होगा तो कौन सा वैल्यू को लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। देखिए x जो 3 से बड़ा है कौन है, ये वाला 5x प्लस 4, लेकिन 5 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे ये वाला, मतलब कौन, 3 प्लस h, तो 5 इंटू 3 प्लस h प्लस 4, और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हमको h का वैल्यू पुट कर देना 0 के बराबर, तो जो आएगा इसमें कितना आ गया 19, इसलिए लास्ट में क्या लिख दिए कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया -3 और राइट हैंड लिमिट आया आपका 19, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 11 में करना था। ठीक, आगे देखिए जो आपका एग्जांपल नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे आपको और क्लियरिटी आएगा। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ये है आपका fx बराबर मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 1, और fx का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, जब x इज लेस देन 1। When x is greater than 1, then the value of the function is x square minus 1, and when x is क्या, less than 1, then the value of the function is x square plus 1। आपको इसमें भी निकालने बोला है, find limit x tends to, किसमें हो रहा, 1 पे हो रहा ना, तो x tends to 1 fx, और कॉमा देके लिखा है if it exist, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। ठीक, कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले क्या काम करना है, चेक करना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक कीजिएगा, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वैसे चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर क्या, दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू कितना, 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस fx। इसको और क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा होगा, और अगर 1 से छोटा होगा तो इसमें से कौन सा वैल्यू को लेंगे, नीचे वाला x लेस देन 1, मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे ये वाला 1 माइनस h, तो रख दीजिए इसको, ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या, 1 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या बोले कि लिमिट हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक, और 1 माइनस h का मतलब क्या है, 1 से छोटा है, दोनों में से 1 से छोटा कौन वाला है, नीचे वाला है, x लेस देन 1, इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x की जगह पर क्या डालेंगे, 1 माइनस h, तो क्या लिख दिए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, और होल स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद लास्ट में h की जगह क्या पुट कर देना है, 0, क्योंकि h क्या है, टेंडिंग टू 0 है। डालिए तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू h, और ये क्या, प्लस ऑफ 1। ठीक, अब क्या करना है, h का जगह पुट कर दीजिए 0, तो h स्क्वायर बन जाएगा 0, 2 इंटू 1 इंटू h भी क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या, 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 का मतलब कितना, 1 प्लस 1 का मतलब होगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा, तो लिख दीजिए
बराबर क्या, बराबर आपका आएगा 2। दिस इज आवर क्या, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। हम जितना समझा के लिखा रहे हैं वो सब आप लोग एक बार घर में आराम से लिखिए समझ के, और अगर इस सब में कुछ भी डाउट होगा हमको बोलिएगा, ठीक। हम फिर सबको समझा देंगे। देखिए ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 2। अब सिमिलर वे में करना है क्या, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो नीचे में क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, राइट का मतलब क्या प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। जिस फंक्शन में चेक करने के लिए बोलेगा, जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर क्या 1 पे है तो हमको उसी को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखे 1 माइनस एफ एक्स, यहाँ पर क्या 1 प्लस एफ एक्स। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। इसका मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या 1 से बड़ा हो रहा है। और 1 से बड़ा होने का मतलब इसमें से किसको लेंगे, जो 1 से बड़ा आ रहा है। कौन 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 वाला। इसमें क्या है, फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1। मतलब अभी हमको लिखना पड़ेगा क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h। क्या 1 प्लस h। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, नीचे में लिखेंगे लिमिट, नीचे में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या 1 प्लस h है, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा के लिए कौन वाला है, ये ऊपर वाला, x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन वाला, ऊपर वाला है, मतलब x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1 प्लस h। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h और माइनस कितना, माइनस ऑफ 1, कितना माइनस ऑफ 1। देखिए अब अभी क्या करेंगे, h का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या है 0, क्या कर रहा है 0 का टेंड कर रहा है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और 2 इंटू 1 इंटू 0, h का वैल्यू क्या डालना है 0, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। बचेगा क्या 1 माइनस 1, क्या बचेगा 1 माइनस 1। और आपको मालूम है 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 1 भी 0 होगा, क्या 0। इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आपका 0 आ गया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो देख लीजिए फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का आया था 2 और राइट हैंड लिमिट आ गया 0। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे नीचे, नीचे में लिखेंगे सिंस, नीचे में लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 11 में था, कि आपको चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। तो इसमें क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। अभी आगे आएगा, आप सोच रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन किए दोनों में एग्जिस्ट नहीं किया, तो अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको इसमें क्लियरिटी नहीं आएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए, आप समझ पाए कैसे लिमिट का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2 वैल्यू। पहला लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2, और साइड में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगा तब आपका फंक्शन का वैल्यू ये वाला होगा। और नीचे लिखा हुआ है कि fx का वैल्यू 0 होगा जब आपका x का वैल्यू 2 के बराबर होगा। और इसके नीचे आपको निकालने बोला है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, और साइड में लिख दिया है इफ इट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है। देखिए कैसे कीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम लोग का क्या रहता था, एक बार लेस देन जो वैल्यू रहता था उसको लिखते थे, एक बार ग्रेटर देन को लिखते थे। लेकिन इसमें तो लेस देन ग्रेटर देन है ही नहीं, इसमें क्या है नॉट इक्वल टू 2। अच्छा नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि x का वैल्यू या तो 2 से छोटा होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा। इसको अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका मतलब है या तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और क्या x इज लेस देन 2, x नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, आइदर x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2।
2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 से बड़ा तो हो सकता है, 2 से छोटा तो हो सकता है। तो या तो x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, और ये तो है x किसके बराबर, 2 के बराबर। तो अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। और अगर x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2, उसका मतलब क्या है कि अगर 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही वाला, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2। ठीक, x माइनस 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, उसी चीज को अप्रोच करेंगे, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अभी दिखाया आपको दो क्वेश्चन करके और थ्योरी समझा के क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब देखिए 2 माइनस h का मतलब क्या है, जो फंक्शन का वैल्यू हो क्या है, 2 से छोटा है, 2 में कुछ माइनस कर रहे हैं। और अगर x का वैल्यू छोटा होगा 2 से, x का वैल्यू लेस होगा 2 से, तो किसको लेना है, यही वाला को लेना है। अगर x का वैल्यू बड़ा होगा तब भी इसी को लेना है, अगर x का वैल्यू छोटा होगा तब भी इसी को लेना है। हम लोग अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए किसका बात करेंगे, 2 लेस देन h, मतलब 2 माइनस h का। इसका मतलब क्या है कि 2 में कुछ माइनस कर रहे हैं, और अगर हम लोग 2 में कुछ माइनस करेंगे तो उस केस में जो फंक्शन का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा। एंड फॉर x लेस देन 2 वी विल टेक क्या, ये वाला फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू ये इसके बराबर होगा। फॉर क्या, x लेस देन 2, फॉर x लेस देन 2 वी विल टेक fx बराबर क्या, दिस, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 बाई x माइनस 2 तो लिखेंगे, मॉड में ऊपर, नीचे में मॉड नहीं है, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे ये वाला 2 माइनस h को, जैसा अभी तक करते आए हैं डाल दीजिए। तो क्या होगा, मॉड ऑफ x की जगह डालेंगे 2 माइनस h, तो 2 माइनस h और माइनस ऑफ 2 पहले से जरूर रहेगा। और नीचे में क्या है, नीचे में है x माइनस 2, मतलब 2 माइनस h और माइनस ऑफ 2। देखिए समझ पा रहे होंगे कि नहीं, क्या बोले कि 2 माइनस h जो है 2 से छोटा क्वांटिटी है, एंड फॉर x लेस देन 2 वी विल टेक द फंक्शन ऑफ दिस वैल्यू, इसको लेंगे। और इसमें इसको डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्या करेंगे, ये जो 2 माइनस h है उसको x की जगह पुट करेंगे। तो क्या होगा, मॉड तो रहेगा, मॉड तो रहेगा जैसा था, x की जगह डाल दिए क्या, 2 माइनस h, और ऊपर में जो माइनस 2 था उसको एज इट इज रख दिए। सिमिलर वे में नीचे भी किए, x की जगह क्या डाल दिए, 2 माइनस h और माइनस ऑफ 2 को एज इट इज रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। देखिए मॉड का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देगा, क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा, देखिए मॉड रखिए इसको, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो आएगा 2 माइनस h और माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में क्या है 2 माइनस h और माइनस ऑफ क्या, 2 माइनस h और माइनस ऑफ 2। यहाँ भी क्या होगा, इस प्लस 2 से इस माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या, यहाँ पर बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए मॉड ऑफ माइनस h बचा है, क्या, मॉड ऑफ माइनस h, और हम लोग को मालूम है कि मॉड के अंदर कुछ भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा, किसमें आएगा, प्लस में। तो मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा, प्लस ऑफ h। तो यहाँ पर क्या बनेगा h, और नीचे में क्या है, नीचे में है माइनस ऑफ h, क्या, माइनस ऑफ h, 2 से 2 तो कट गया है, क्या बचा, माइनस ऑफ h। और अब देखिए ये प्लस h जो है माइनस h से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, आपका बचेगा -1, क्या बचेगा, -1। तो लिमिट क्या आएगा, -1 के बराबर, जो कि क्या होगा, h जो h से कट जाएगा और बचेगा क्या, -1, क्या आएगा, -1। तो उसी -1 क्या बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर -1। अब देखिए फंक्शन मतलब हमको इसको निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और दोनों अगर बराबर आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या लिखिएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। राइट का मतलब क्या, प्लस, राइट साइड में क्या होता है, प्लस क्वांटिटी होता है, 0 का राइट साइड होता है प्लस क्वांटिटी, फिर क्या लिखेंगे, 2 प्लस fx। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, क्या, 2 प्लस h, मतलब जो आपका फंक्शन के अंदर का वैल्यू होगा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, एंड फॉर 2 प्लस h मतलब अगर 2 से बड़ा होगा तो किसको लेंगे, तो देखिए x ग्रेटर देन 2 या x लेस देन 2 कुछ भी होगा, किसको लेना है, इसी को लेना है, किसको, इसी को, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2। ठीक, तो फॉर x ग्रेटर देन 2, चूंकि यहाँ पर क्या है 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें फंक्शन का अंदर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं। एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 वी विल टेक व्हाट, ये ऊपर वाला कोई लेंगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू चाहे 2 से बड़ा हो या चाहे 2 से छोटा हो, किसको लेना है, इसी को, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2। लेकिन इसमें करेंगे क्या, इसमें हम ये जो x का जगह है, ये जो x का जगह उसमें क्या डालेंगे, 2 प्लस h। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ क्या,
x माइनस टू, और x की जगह क्या डालेंगे, ये वाला मतलब 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2 बाई 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, इसी को लिखे हैं, लेकिन x की जगह क्या डाल दिए, x की जगह डाल दिए जो आपका यहाँ पर आ रहा है कितना 2 प्लस एच, तो क्या हो गया x माइनस टू था मोड में, तो क्या हो गया 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2 मोड में, और नीचे में क्या था x माइनस टू, उसकी जगह क्या लिख दिए, x की जगह लिख दिया 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो पहले ऊपर का ब्रैकेट को ओपन कीजिए और नीचे का भी ब्रैकेट को ओपन कीजिए, अभी जैसे सॉल्व किए थे एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में मॉड मान लीजिए रख देते हैं, और यहाँ क्या होगा 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, ऊपर का ब्रैकेट को ओपन कीजिए, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, नीचे में होगा, नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, लेकिन ऊपर में मॉड है, ठीक है, उसको ऑपरेट करेंगे बाद में। यहाँ देखिए ऊपर में क्या है +2 और -2, तो ये +2 -2 से कट जाएगा, और नीचे में क्या है ये 2 और ये -2, तो ये +2 ये -2 से कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, क्या बचा, नीचे में भी h बचा, ऊपर में भी h बचा, और h से h अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1, क्या बनेगा, ये बनेगा 1। इसका मतलब आपका केस में राइट हैंड लिमिट जो आया वो कितना आया, 1 के बराबर, और आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितना, -1, क्या -1 + 1 के बराबर है, आंसर है नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीचे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तैरपर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, आपको जैसे हम पहले बताए थे, यहाँ पर दिखाए थे एग्जांपल लेके, अगर हम इसको बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन में क्या हुआ, मेरा लिमिट किसी में भी एग्जिस्ट नहीं किया, क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। अब इसके नीचे हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी, जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, ये तो हो गया 11 का, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तो ये क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। और लिमिट निकालना भी आपको हम थोड़ा बता दिए कि किस टाइप से निकालते, क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx करते हैं, और a की जगह जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था, a की जगह पर 2 था, तो क्या कर दिया 2 माइनस fx, नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं h, और h क्या है, टेंडिंग टू 0, h का वैल्यू क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिखेंगे 2 माइनस h, क्योंकि पर माइनस था इसलिए क्या लिखेंगे 2 माइनस h। अब क्या देखते हैं कि 2 माइनस h में कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो क्या है 2 माइनस h क्या है, 2 से छोटा होगा, 2 में अगर कुछ माइनस करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि x जो होगा 2 से छोटा होगा, तो क्या है x लेस देन 2, इसके लिए कौन सा है फंक्शन, ये वाला, इसमें क्या करेंगे x का जगह डालेंगे क्या 2 माइनस एच, तो डाल दिए क्या मोड में 2 माइनस एच -2 मोड क्लोज, और नीचे में क्या x -2 मतलब क्या 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2, ठीक, समझ पा रहे होंगे इसको, अभी आपको समझा दिए। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी फंक्शन का चेक कर सकते हैं कि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्या कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसके नीचे लिखिए हेडिंग कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसका क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिससे हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसको लिखिए कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी कब होगा, तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के कंटिन्यूटी लिखे होंगे हेडिंग, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। हम लोग किसी फंक्शन fx को कंटिन्यूअस तब बोलेंगे, fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कब, fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट, मान लीजिए लिखते हैं x बराबर a, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है x बराबर a, तो उसमें हम fx को कंटिन्यूअस तब बोलेंगे कब, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर f ऑफ a, इसको लिख के घेर दीजिए। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालेंगे और वो f ऑफ a के बराबर होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी एग्जांपल दिखाएंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा देखिए इसको तो समझ रहे होंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब क्या है, इसको हम दो पार्ट में निकाल सकते हैं। एक बार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, एक बार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट क्या x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक। और अगर उसका वैल्यू
एफ ऑफ ए के बराबर आएगा अगर हम फंक्शन के जगह पर ए डाल देंगे, मतलब जो दिया रहेगा अगर उसके बराबर आएगा, मतलब अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों अगर बराबर आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तभी ना लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ ऑफ ए आएगा, तब आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज वैलिड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं है। क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, एग्जांपल दिखाएंगे इसका, उससे आपको और क्लियर होगा ये वाला। ठीक, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, LIMITTING, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसमें, एट x बराबर a must be equals to value of the function at x बराबर a। क्या लिखे, that means limiting value of the function at x बराबर a must be equals to value of the function एट एक्स बराबर ए। मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू होगा फंक्शन का, वो फंक्शन में अगर हम ए डाल देंगे, जो भी लिखा रहेगा 1 2 3 4 ए का वैल्यू जो भी रहेगा उसको अगर हम डाल देंगे और ये लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन का वैल्यू के बराबर आएगा, तब हम उस केस में बोलेंगे क्या, कि लिमिट फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। क्या, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब देखिए नोट में एक चीज लिखिए, फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप अपने से समझ के बोल सकते हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले तो बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा का मतलब क्या है, कि अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू के बराबर नहीं है, तब भी आपका क्या, कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन। ठीक, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। तो नोट में लिखिए उस चीज को कि फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, नंबर 1 में लिखिए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाएंगे, पहले थ्योरी को समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूर है, अभी 1 2 क्लास ऐसे ही होगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। लिखिए नोट में लिखिए नंबर 1 कि इफ द टू वैल्यू, नोट में लिखिए नंबर 1 कि इफ द टू वैल्यूज आर, if the two values are not equal, दिख रहा होगा आपको, if the two values are not equal, we can say that the function is discontinuous. We can say that the function is डिसकंटिन्यूअस, किसमें, एट एक्स बराबर ए। अगर आपका ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, किसमें, एक्स बराबर ए में। सेकंड नंबर लिखिए कब डिसकंटिन्यूअस होगा, कि इफ, अगर आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा ही नहीं, इस टाइप का अगर होगा, तब भी क्या, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, और तब क्या, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए इसको नंबर 2 में, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट exist, then also we can say that the function is discontinuous, the function is discontinuous at x बराबर a। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तो उसमें क्या, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या, डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी को लिखे हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। और तीसरा नंबर लिखिए, इसका नंबर 0.3, मतलब और कब डिसकंटिन्यूअस होगा आपका। नंबर 3 में लिखिए, इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर आपका मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इफ लिमिट एग्जिस्ट, यहां पर लिखिएगा इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड
फंक्शन ऑफ ए, ये जो हमको निकालना था, क्या फंक्शन ऑफ ए, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, उसी को लिख रहे हैं कि इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, देन ऑल्सो कोमा देके लिखिए, देन ऑल्सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज क्या, डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, तो देखिए डिसकंटिन्यूअस होने का क्या क्या कंडीशन है, पहले सुन लीजिए कंटिन्यूअस होने का क्या क्या रूल है। सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है क्या कीजिएगा, आपको उसको लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर दिखाना पड़ेगा, जिससे फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, और अगर इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू के बराबर आएगा तब हम बोलेंगे क्या कि लिमिट आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। ठीक, अभी क्वेश्चन में दिखाएंगे, आपको अच्छा समझ में और आ जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, जस्ट दिखाएंगे एग्जांपल। देखिए ये तो हो गया कि कंटिन्यूअस कब होगा, कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों अगर बराबर होगा तब क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, कि इफ द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है लेकिन वो फंक्शन ऑफ ए के बराबर मान लीजिए नहीं है, तब क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर ए का। सेकंड कब डिसकंटिन्यूअस होगा, कि अगर आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, तब भी बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और तीसरा क्या, कि अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एफ ऑफ ए, ये जो हमको निकालना था एफ ऑफ ए, अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा एंड एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट देन ऑल्सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तब भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए ये तो था उसका थ्योरी कंटिन्यूटी का, अब हम इसको एग्जांपल का हेल्प से आपको और भी अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए लिखिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जांपल में, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन ही करना है, थ्योरी तो लिखना नहीं है, लेकिन थ्योरी को याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होगा, साथ ही साथ दोनों का जो लिमिट होगा वो किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। ये जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन मान लीजिए, अपने मन से लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। ठीक, कब, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, when x इज लेस देन 1। नीचे पूछा है चेक, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो लिमिट वाला क्वेश्चन है ना, ये जनरली आपका एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर प्रीवियस ईयर पेपर होगा आप उसमें चेक कीजिएगा कि 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है लिमिट से। ठीक है, चेक करने के लिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर या फिर क्या डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, इस टाइप का चेक करने आता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ चीज का वैल्यू निकालने बोलेगा, ए का बी का, सब क्वेश्चन देखेंगे अभी धीरे धीरे। अब आज तो पहला क्लास है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, धीरे धीरे सबको क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन लिखा है चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी किसमें, एट एक्स बराबर 1 पे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि एक फंक्शन का वैल्यू लिखा रहेगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 1। देन यू विल हैव टू आस्क, मतलब आपको पूछा जाएगा कि चेक कंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस पॉइंट पे, एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एफ ऑफ ए निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिमिट का वैल्यू को फंक्शन का वैल्यू के बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ए की जगह पर क्या है, इस क्वेश्चन में ए की जगह पर है 1। तो फर्स्ट में हम लोग निकालेंगे कि एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, क्या एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि x का 1 के बराबर है, ऊपर वाला में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब या तो x 1 से बड़ा होगा या x 1 के बराबर होगा। और अगर x 1 के बराबर होगा उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है x प्लस 1, और x की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1, और आपको मालूम है 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2। क्या किए, देखिए कहां पर 1 के बराबर है, कहां पर 1 के बराबर, ऊपर वाला में, नीचे वाला में लेस देन 1 है, ऊपर वाला में क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर कहां है, ऊपर वाला में है, 1 से बड़ा भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है, x प्लस 1। अब इस x की जगह क्या डाल देंगे, जो हम निकाल रहे हैं कितना 1 पे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। इसका मतलब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 जो है कितना आ गया, वो आ गया आपका
कितना आ गया, वो आ गया आपका 2। अब क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो 2 के बराबर आएगा, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो भी 2 के बराबर आएगा, तब क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 1, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, अभी सिखाए थे आपको निकालना, ठीक है, इसलिए हम पहले इसको दिखा दिए कि लिमिट को निकालते कैसे हैं। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, क्या 1 के लिए बोला है तो 1 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, माइनस, बाएं साइड का बात कर रहे हैं। इसको हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या 1 माइनस एच। अभी बताए थे आपको, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है टेंडिंग कर रहा है 0 का, एफ ऑफ क्या 1 माइनस एच। अब चेक कीजिए, एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा होगा। इसमें से कौन सा क्वांटिटी 1 से छोटा को दिखा रहा है, तो ये वाला दिखा रहा है, नीचे वाला, मतलब क्या x लेस देन 1। अगर आपका x 1 से छोटा होगा, किसको लेंगे, नीचे वाले को, और उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब अब हमको इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x की जगह डालेंगे क्या 1 माइनस एच। अभी जैसे किए थे, देखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस ऑफ 1। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए सॉल्व करने से कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व कीजिए इसको, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर होगा h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू h, और क्या प्लस ऑफ 1, कितना प्लस ऑफ 1। सॉल्व कीजिए इसको। अब कैसे सॉल्व कीजिएगा, h का वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो h का स्क्वायर मतलब क्या, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 कितना होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा क्या, ये 1 बचेगा, और ये 1 प्लस 1 मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा 2। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2। ठीक, अब चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट कितना आता है। देखिए कंटिन्यूअस तभी होगा फंक्शन जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए आएगा। अगर ये तीनों बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन ऑफ ए अगर बराबर आएगा तीनों, तब क्या लिखेंगे, तब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। इस केस में ए की जगह कितना है, ए की जगह 1 है। ठीक, ए की जगह 1 है। देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। राइट का मतलब क्या, प्लस करते हैं, अभी बताए थे आपको 1 प्लस एफ एक्स। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्या 1 प्लस, अभी आपको दिखाए थे 1 प्लस एच। अब देखिए 1 में अगर हम कोई चीज को ऐड करेंगे, इफ वी वांट टू ऐड समथिंग टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, तो दोनों में से किसको लेंगे, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा है। कौन सा 1 से बड़ा है, ये तो लेस देन 1 का बात कर रहा है, इसको तो नहीं लेंगे, किसको लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे, क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 1 प्लस एच है, मतलब क्या 1 से बड़ा है। और अगर ये 1 से बड़ा है तो किसको लेंगे, इसमें से जिसमें 1 का बड़ा है, 1 से बड़ा जो वैल्यू दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ऊपर वाला, ई वाला चीज को लेंगे। उसमें क्या है, फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1 प्लस एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या f ऑफ 1 प्लस एच, क्या है 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा का मतलब कौन, ये वाला, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है x प्लस 1, लेकिन x की जगह डालेंगे क्या 1 प्लस एच। तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 मतलब 1 प्लस एच प्लस 1। देखिए इसको लिखे हैं x प्लस 1 को, लेकिन x की जगह डाल दिए क्या, x की जगह डाल दिए ये वाला 1 प्लस एच को, तो क्या हो गया x प्लस 1 मतलब 1 प्लस एच प्लस 1, क्या 1 प्लस एच प्लस 1। ये x प्लस 1 था, x की जगह डाल दिए 1 प्लस एच, और ये प्लस 1 एज इट इज रह गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व कीजिएगा, h की जगह पुट कर दिए 0, चूंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो जैसे ही h 0 हो जाएगा क्या बनेगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 का मतलब कितना, 1 प्लस 1 का मतलब 2। अब देखिए क्या है, अब यहां से लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर या सिंस क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट का, इसीलिए आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्या एग्जिस्ट, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आ गया है, देखिए यहां पर हम जब तक प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसका मतलब क्या है, मेरा माइनस भी उतना ही है, ये माइनस वाला भी उतना ही है, कितना 2, और ये प्लस वाला भी कितना है 2 है। तो इसका मतलब इसमें दोनों चीज इंक्लूड है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स को देखिए ना, यहाँ पर हम आपको दिखाए थे ना, यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स को लिखे थे ना, क्या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसी को लिखे थे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो इन दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। इसका मतलब जब LHL बराबर RHL होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस को छोड़ के सिंपली इसको लिखेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा।
ठीक, क्योंकि इसी से निकला था, एक बार माइनस एक बार प्लस, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, वही हम चीज लिखे हैं। ठीक, वही हम चीज लिखेंगे, क्या लिखे हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एग्जिस्ट करेगा। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो है फंक्शन का वैल्यू, मतलब क्या कि ऑल्सो लिमिट, ऐसा लिख सकते हैं, ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इस पे कितना आया वैल्यू आपका 2 आया। क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 और राइट हैंड लिमिट भी 2, कहा गया यहाँ पर, हाँ राइट हैंड लिमिट भी 2। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और ये किसके बराबर है, ये आपका f(1) के बराबर है। देखिए f(1) का वैल्यू कितना आया, f(1) का वैल्यू भी 2 आया। क्या आया, 2 आया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, मस्ट बी इक्वल टू f(1). इसका मतलब इसमें तो पूरा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये कितना है, इसका वैल्यू आया 2, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू आया 2। ठीक, और ये 2 किसके बराबर है, ये 2 आपका फंक्शन ऑफ 1 मतलब f(1) के बराबर है भी है, कितना 2, तो उसको क्या लिख दिए, बराबर f(1). तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और वो किसके बराबर है, वो आपका फंक्शन ऑफ a के बराबर, मतलब a की जगह कितना है यहाँ पर 1, तो फंक्शन ऑफ 1 के बराबर है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a अगर तीनों बराबर होता है, जैसे इस केस में हो रहा है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, उस केस में लिखेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट, कहां पर, x बराबर 1, x बराबर a होता है, a की जगह क्या है 1, तो क्या लिखेंगे नीचे, दैट implies fx is continuous at, क्या x बराबर a होता है, a की जगह कितना है 8, x बराबर 1। आपको जो चेक करने बोला गया था, क्वेश्चन क्या था कि चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। फिर से समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, fx बराबर दिया हुआ 2 फंक्शन और दोनों में अलग अलग कंडीशन है, और चेक करने बोला है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक करने बोला है कहां पर, x बराबर 1 पे। तो कंटिन्यूअस कब होगा, आपको हम भी बोले थे कि कंटिन्यूअस कब होगा, when लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। और अगर इसका वैल्यू आपका फंक्शन ऑफ a के बराबर आएगा, अगर इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ a के बराबर आएगा, तब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आपका राइट हैंड लिमिट और अगर आपका फंक्शन ऑफ a, ये तीनों अगर आपका बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज पूरा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक, तो इस आप या तो इससे याद रखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a बराबर होगा, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या फिर इन दोनों को बदले क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर अगर आपका f ऑफ a होगा, तब भी आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिंपली इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बदले हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और फिर आपको फंक्शन ऑफ a निकालना पड़ेगा। और अगर ये तीनों बराबर आएगा, तब आप क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कहां, x बराबर a। ये जो भी गिवन रहेगा उसको लिखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में a की जगह पर क्या है 1 है। ठीक, तो उसको लिखिएगा। देखिए फिर से हम इसको और बार समझा दे रहे हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए क्या किए, सबसे पहले हम f ऑफ a निकाल दिए, कितना आया, फंक्शन 1, a की जगह पर कितना है 1 है। देखिए 1 किसके बराबर यहाँ पर है, x बराबर 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग fx क्या है, x प्लस 1, x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1, तो 1 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 2। अब निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको सिखाएं अभी निकालना, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। उसके बाद निकाले राइट हैंड लिमिट, वो कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका 2 है, राइट हैंड लिमिट भी आपका 2 है, और फंक्शन ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ 1 भी आपका 2 है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर जैसे ही राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। और यहां से क्या लिखेंगे, और इसका वैल्यू कितना आएगा, लिमिट का वैल्यू आ रहा है 2, और वो किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ 1 का। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ 1 क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। कहां पर, एट x बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन होगी। ठीक, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का होमवर्क, आप लोग को सेम पैटर्न पे करना है। ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी फॉर x बराबर 2 पे चेक करना है। और यहां लिखा है नीचे fx बराबर कितना लिखा है, देखिए ये है आपका x क्यूब माइनस 2, कब, when x इज लेस देन 2। इसके नीचे लिखा है x स्क्वायर प्लस 1
व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और उसके नीचे लिखा है 5 कब, व्हेन x इक्वल टू 2। अगर आपका x 2 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू 5 होगा, अगर आपका x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और अगर आपका x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू x क्यूब माइनस 2 होगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि fx कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। कैसे चेक कीजिएगा, सबसे पहले निकालिएगा f ऑफ a का वैल्यू, मतलब f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, वो तो आएगा 5 दिख रहा है। उसके बाद निकालिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, उसके बाद निकालिएगा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 2 आएगा, बराबर तीनों अगर बराबर आएगा तब क्या लिखिएगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, और जितना लिखाए हैं सब कुछ को लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा, और हमको जरूर बोलिएगा कि समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है और इसका लिंक क्लास 11 में है। ठीक है, इसका लिंक क्लास 11 में है। हालांकि हम कुछ क्लास 11 का आपको जिक्र कर दिए, कुछ समझा दिए, लेकिन फिर भी एक बार जरूर बोलिए कि समझ में ठीक से आया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, और हम कॉपी में इसको लिख के इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा लैंग्वेज लिखना पड़ता है और पीछे बार बार पलट के हमको दिखाना पड़ता है कि कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर बोर्ड में लिख के करते इसको तो बोर्ड में तो हम रब कर देते, मिटा देते इसको, फिर हमको नहीं मिलता, इसलिए हम क्या कॉपी में इसको लिख के समझाना चाहें। ठीक है, दिख तो रहा होगा, इसमें भी कॉपी में भी दिखता है। ठीक है, इसलिए हम कॉपी में इसको लिख के समझा रहे हैं। एक दो क्लास के बाद जब इसका थ्योरी का पोर्शन और लिखने वाला पोर्शन जब खत्म हो जाएगा फिर से हम इसको बोर्ड में समझाएंगे, इसका आगे वाला जो टॉपिक है। 2-3 क्लास के बाद जैसे हमको इसमें मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इसमें आपको जैसे दिखाना पड़ रहा है कि ये वाला चीज कहाँ यूज किए, तो कहाँ यूज किए, तो यहाँ पर यूज किए। जैसे हम अभी आपको दिखाए थे यहाँ पर यूज किए, तो ये चीज तो बोर्ड में मिट जाएगा आपका, तो फिर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉपी में आपको लिख के समझा रहे हैं। 1-2-3 क्लास के बाद जब इस टाइप का कंसेप्ट का खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 5.2 से शुरू होगा, 5.1 में ऐसे ही करेंगे, 5.2 जैसे शुरू होगा फिर से हम आपको बोर्ड में लिख के समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको पेज पलट के दिखाना पड़ रहा है आपको, और बोर्ड में लिखेंगे तो क्या होगा, मिट जाएगा ये चीज, और अगर मिट जाएगा तब हम दिखा नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारा चीज आएगा जिसमें हमको प्रीवियस चीज को दिखाना पड़ेगा, और सामने बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि उसमें आपको बोल देते हैं हम कि 2 पेज पहले देखिए, 3 पेज पहले देखिए, आप लोग देख लेते हैं, इसमें दूर हो रहा है तो हमको दिखाना पड़ रहा है। उसे दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉपी में लिख के आपको समझा रहे हैं, और हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसको 360 पिक्सल में देखिएगा। ठीक है, आपका जो रेजोल्यूशन रहेगा 360 पिक्सल में देखिएगा, अच्छे से आपको दिखेगा। तो पहले हम जितना लिखाए हैं उतना लिख के हमको सेंड कर दीजिए। ठीक है, जितना हम लिखाए हैं यहाँ से उसको लिख के हमको सेंड कर दीजिए, और इसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हमको बोलिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करेंगे कल। ठीक है, पहले हम जितना लिखाए हैं उसको हमको लिख के सेंड कीजिए, और ये जो होमवर्क था उसको भी बनाइए, और फिर हम लोग कल को नेक्स्ट क्लास इसका बनाएंगे, और हमको बोलिए समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आएगा हम फिर से समझाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोलना है आपको। ठीक है।